दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखो कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस करें, कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, कल कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसएल हंटिंग पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम में यही बोला था कि डाउ जोन्स में ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ देखने को मिली नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ मार्केट में कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही बताई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमारा एक मोमेंटम तो आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से मोमेंटम तो आया, एक डाउन मोमेंटम आया, फिर एक अप मोमेंटम आया, मोमेंटम तो आया, लेकिन मार्केट में ज़्यादा कुछ जो एक रेंज थी, ये वाली जो रेंज थी, इसके ऊपर नीचे ही हुआ है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। थोड़ा नीचे चला गया फिर ऊपर आ गया, बस इतना ही हुआ। तो ये मोमेंटम चाहिए, तो वो मोमेंटम तो हमको मिल ही चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो क्या समझें, मार्केट में कैसे हम लोग समझें कि हमको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। तो यहाँ से लास्ट टाइम में मैंने आपको यही बताया था एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये हमारे पास में ये वाला गैप फिल हो सकता है। क्यों फिल हो सकता है? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रैप करने के लिए लोगों को नीचे जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर आ सकता है। तो ये चीज़ें बात की है हमने। तो आज हम लोग आज के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से जो कुछ बायर्स आए होंगे इस कैंडल पर कि हाई ब्रेक कर दिया है, तो उनको यहाँ से मार्केट ने ट्रैप कर दिया। ठीक है, तो इनको तो ट्रैप कर चुका है। जो बायर्स यहाँ पर आए होंगे, छोटे मोटे बायर यहाँ पर कुछ बचे होंगे तो वो ज़रूर होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में जो पड़े हैं सेलर से पड़े हैं। ठीक है, अब ये सेलर से ट्रैप नहीं हुए हैं, जो ऊपर जो सेल करके आए ना, ये सेलर से ट्रैप नहीं हुए हैं। तो ये वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाता है तो ये वाले जो बायर्स बैठे हैं ना, ये वाले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम मार्केट को कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड का होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ 24,450 के आसपास खुल जाए, और फिर यहाँ पर देखो 24,450 के आसपास खुल जाएगा तो ये वाले जो लोग हैं ये निकल जाएंगे, और ये निकलेंगे तो फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में लोगों को यहाँ पर फंसाने के लिए आएगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पर कहीं पर खुल जाए और फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर की साइड में जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो हमारे पास में जो रेंज है वो ये है, एक तो ऊपर की, और यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे की अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई बायर से तो आया नहीं होगा क्योंकि सेलर से ही ज़्यादा दिख रहे होंगे, फिर छोटे मोटे बायर से यहाँ पर पड़े होंगे तो उनको हम देख सकते हैं। तो ये वाला एक रेंज हमारे पास में रहेगा 24,450 के ऊपर और यहाँ से 24,350 के नीचे की साइड में। और ये बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी तो यहाँ पर आ ही चुका है, थोड़े बहुत तो निकल ही चुके होंगे, थोड़े बहुत बचे होंगे, तो इनको वार्निंग देने के लिए आएगा या नहीं आएगा, तो या फिर इस तरह से ट्रेंड लाइन बना के वापस से कंटिन्यू ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने लायक होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कल के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना लो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ पर आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो, या सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक चैनल फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से कोई चैनल फॉर्मेट भी लगाओगे तो यहाँ से भी आपको वो दिख रहा है। तो ये चैनल फॉर्मेट भी कहीं ना कहीं ब्रेक होगा तो यहाँ से अप साइड या डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तो बाकी तो आपको पता है कि 20 मूविंग एवरेज से किस तरह से ट्रेड करना है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इनसाइड बार से कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और जब भी कोई हायर हाई ब्रेक होता है या लोअर लो ब्रेक होता है तो आपको कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत बार वीडियो में बताई है। फिर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखो अभी ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जब भी इसके पास जाएगा रिजेक्शन लेगा तो मैं सेल करूँगा। देखो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो अगर आप बाई साइड में जा रहे हो, जैसे मान लो मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है, बाई साइड में जाना है आपको, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद में ही आप बाई साइड में जाओ, तो जाके आपको जो टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि 50% तो ये और 50% ये, और आपका जो एसएल है यहाँ का तो वो छोटा हो जाता है। कि आपका एसएल जैसे मान लो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट, ये देखो ये चार्ट है। अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट बाइंग साइड में था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। अब मैंने आपको क्या बोला कि बाइंग साइड में अगर आपको जाना है थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि आपका एसएल यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
बाई करोगे इस एरिया में, तो यहाँ से आपका जो टारगेट है ना ये आराम से इसके हाई के ऊपर का अचीव हो जाता है। जो आपका टारगेट है वो हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जैसे आप मान लो यहाँ पर कहीं पर बाई कर रहे हो, यहाँ पर हाई पे, तो यहाँ से आपको टारगेट देखने को नहीं मिला, बल्कि आपको यहाँ से लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो जब भी आप बाई कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को बाई कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। जब तक आपको ये, जैसे मान लो मेरे को सेल करना है, तो मेरे को सेल करना है, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे को कहाँ सेल करना है, इसके हाई के ऊपर सेल करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आएगा। तो यहाँ से मैंने सेल पोजीशन बनाई, तो यहाँ से मेरे को टारगेट अच्छा सा मिल गया। थोड़ा सा ऊपर की साइड में, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सेल करूँगा, तो यहाँ से टारगेट मेरे को मिल गया। और मेरा एसएल कितना हो गया? थोड़ा सा इसके ऊपर और एक कैंडल हो जाता है एसएल मेरा, बस। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आप देखोगे, सिंपल सी यहाँ पर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर मैं यहाँ पर सेल करूँगा और मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये वाला। तो मेरे को टारगेट मिल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, और भी कहीं पे अगर आप देखोगे, जैसे ये है, अगर आप बीच में यहाँ पर कहीं बाई करोगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक आपको जो मोमेंटम चाहिए था ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा पाएगा, नीचे भी नहीं जा पाएगा, इस तरह से मार्केट रह जाएगा, तो आप फिर यहाँ से फंस जाओगे। इसलिए ना टारगेट अगर सही लेना है, टारगेट बुक करना है, तो सही जगह पे सेल और बाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, ये तो बात हमारी यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद बैंक निफ्टी का भी चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको अप्लाई होती हुई दिखेगी। अगर यहाँ से मार्केट इसके 20 मूविंग एवरेज को बार बार इस तरह से रिजेक्शन लेते हुए जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। इसके ऊपर आ जाएगा, सस्टेन करेगा थोड़ा सा यहाँ से, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पर अगर आप एसएल हंटिंग के हिसाब से देखोगे, तो एसएल हमारे पास में कहाँ कहाँ पड़े हैं, आपको थोड़ा सा ये पता होना ज़रूरी हो जाता है कि अब हमारे पास में बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रेंज लंबी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर से यहाँ पर कहीं पर बैठे होंगे और यहाँ पर सेलर से यहाँ पर कहीं पर बैठे होंगे। तो यहाँ पर ये जो रेंज है बहुत लंबी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट पहले इन लोगों को निकाल देता है कि नहीं निकालता, थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम में आप शामिल हो सकते हैं। अगर कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है तो रुकना है, कुछ मोमेंटम दिखता है ऐसा कि यहाँ से बाइंग कर, तो अब जाके आपको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर भी बाइंग का प्लान कर दें। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, देखो यूएस मार्केट डाउ जोन्स से कि हम बात करें तो आज शाम को ओपन होगा, शाम को ओपन होगा तो रात को 1-2 बजे क्लोज़ होगा, 1-2 बजे क्लोज़ होगा। तो आप जब भी आपको टाइम मिले सुबह मॉर्निंग में, तो कल आप देख सकते हैं वहाँ पर, उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है, उसके हिसाब से थोड़ा सा आप अपना एक नज़रिया थोड़ा सा उस पर रख सकते हैं कि मार्केट आपको ओपनिंग कहाँ पर देगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से पता चली जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।